हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है। इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आंवला की एकादशी कहा जाता है, जिसे कि हम आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला की एकादशी का व्रत अत्यंत ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यह हिंदू धर्म के साल की आखिरी फाल्गुन के महीने में एकादशी आती है। आंवलकी का मतलब होता है आंवला। आंवला के प्रत्येक शाख में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है जैसे कि नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने उनकी जब उपासना की थी, तब उनके नेत्रों से आंसू गिरे थे। उन्हीं आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई थी, जिसकी वजह से आंवले की पूजा करने का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। आज के दिन आंवले की एकादशी के दिन ही इसे हम भगवान विष्णु जी के साथ-साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना करने का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। और उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ आज के दिन आमलकी एकादशी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि आज भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव को ये फाल्गुन का महीना अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इसी फाल्गुन मास के महीने में भगवान शिव का विवाह हुआ था और विवाह के बाद वह पहली बार माँ पार्वती को काशी लेकर आए थे और उस दिन आमला की एकादशी का दिन था, जिसे कि हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और काशी विश्वनाथ लेकर गए थे और काशी विश्वनाथ में उन्हें पहली बार गुलाल अर्पण किया गया था, जिसकी वजह से इसे रंग भरी एकादशी भी माना जाता है, क्योंकि यह होली से पहले आते, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आंवले की एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 सुबह के पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से इस साल आम्ल की एकादशी 2024 का जो व्रत है वो बुधवार के दिन 20 मार्च को रखा जाएगा, यानी कि इसी दिन ही रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, आंवला की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह प्रातः 4:50 से लेकर सुबह के ही 5:37 तक रहेगा और सूर्योदय का समय रहेगा 6:25 पर सूर्योदय रहेगा। दोस्तों, इस आंवले की एकादशी पर कई खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन रवि योग सुबह 6:25 से प्रारंभ होगा, जो कि रात के 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोषों को मिटाने की क्षमता मानी गई है। रवि योग के अलावा सुकर्मा योग भी बनेगा, जो कि पूरी रात तक रहेगा और उसके बाद अगले दिन शाम को 5:42 तक रहेगा। और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, जो सुबह से लेकर रात के 10:38 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आंवले की एकादशी व्रत का पारण समय कब रहेगा। दोस्तों, पारण होता है कि व्रत को खोलना। आंवला की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा और उसी दिन द्वादशी तिथि भी पड़ रही है। और
एकादशी व्रत का जो उद्यापन है, यानी कि व्रत का जो हम खोलना चाहते हैं पारण का, हमेशा ही द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। और उससे पहले द्वादशी तिथि की एक चौथाई अवधि, जिसे कि हम हरिवासर कहते हैं, हरिवासर का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। तो और 21 मार्च दिन गुरुवार को हरिवासर सुबह 8:58 तक खत्म होगा। उससे पहले आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते। तो पारण का समय रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस समय पारण ना कर पाएँ, यानी कि व्रत ना खोल पाएँ, तो दोपहर के 1:41 से लेकर शाम के 4:07 तक आपको हर हाल में अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष रूप से विधि विधान है। और भोग में भी भगवान श्री हरि को आंवला अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने आंवले को खुद देव वृक्ष बताया है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। जो आंवले की एकादशी का व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो रही होती है। और इस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। इसी दिन पहली बार काशी विश्वनाथ में भगवान शिव माँ पार्वती को लेकर आए थे और भक्तों ने उन पर गुलाल अर्पित किया था, जिसकी वजह से वहां पर रंग भरी एकादशी बहुत ही ज़्यादा धूम-धाम से मनाई जाती है, क्योंकि ये होली से पहले आती है, जिसकी वजह से इसका महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।